तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगर्ड एम्पलीफायर सर्किट दिया होगा। उसकी सिंगल स्टेज के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट एडमिटेंस के लिए बात करेंगे। यहाँ पे वो कैलकुलेट करना होगा। तो जिस तरह से हमने जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को एनालाइज किया था उस समय हमने कैलकुलेट किए थे, वही कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा जिसमें मैं पैरामीटर्स की जो वैल्यू गिवन है वो लिखूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। given parameters, consider a single stage common emitter amplifier। क्या आपको गिवन है? सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर गिवन है, दैट मीन्स ध्यान रखना है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर की तरह वर्क करती है। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हम उसका इक्विवेलेंट मॉडल निकालेंगे तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस करेंगे। तो जो वैल्यूज गिवन है वो देख सकते हैं। सोर्स रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू 1 किलो ओम, यहाँ पे R1 दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडर वाइज यूज किया है। तो R1 इक्वल टू 50 किलो ओम, R2 इक्वल टू 2 किलो ओम, RS इक्वल टू 1 किलो ओम गिवन है, RL इक्वल टू 1.2 किलो ओम। HFE ट्रांजिस्टर के पैरामीटर दे दिए हैं, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है इसको। तो ये पैरामीटर दे दिए हैं। तो HFE इक्वल टू 50, HIE इक्वल टू 1.1 किलो ओम, HOE इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट एंड HRE इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये वैल्यूज गिवन है आपको। क्या क्या वैल्यूज गिवन है? आर एस इक्वल टू 1 किलो ओम, R1 इक्वल टू 50 किलो ओम, R2 इक्वल टू 2 किलो ओम, RL इक्वल टू 1.2 किलो ओम, HFE 50, HIE 1.1 किलो ओम, HOE यहाँ पे 2.5 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट और HRE 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये वैल्यूज गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है करंट गेन AI, इनपुट इम्पीडेंस RI, वोल्टेज गेन AV, AIS that is equal to IL upon IS, AVS that is equal to VO upon VS and आउटपुट रेजिस्टेंस। ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमने इन सारे पैरामीटर्स के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एनालिसिस किया था, वो हमने देखा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्चुअल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जो आपको गिवन है। तो एक्चुअल सर्किट डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे हम तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं कि मैंने एक्चुअल सर्किट डायग्राम बना दिया है। अब इसके बाद हमें यहां से एक्चुअल सर्किट डायग्राम से इक्विवेलेंट एच पैरामीटर मॉडल तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप जैसा मैंने बताया था आपको, कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देना है। कैपेसिटर्स को शॉर्ट करना है, दैट मीन्स ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो ये रेजिस्टेंस RE दैट मीन्स बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके साथ साथ ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो नया सर्किट आप बनाएंगे उसमें R1 R2 RC रहेगा। और ये सोर्स रेजिस्टेंस में यहाँ पे नया सर्किट एक ड्रॉ कर देता हूं। ये एक नया सर्किट है जिसमें मैंने क्या किया कि कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दिया है। तो ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, एक्चुअल सर्किट डायग्राम बनाया। दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पे कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दिया है क्योंकि कैपेसिटर इसी पे शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करते हैं। तो ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब मैं तीसरा स्टेप लूंगा। तो उस समय क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में मैं यहाँ पे डीसी सोर्स को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, डीसी सोर्स और ग्राउंड को शॉर्ट कर दूंगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डीसी सोर्स को ग्राउंड कनेक्ट करने पे ये R1 ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, दैट मीन्स R1 पैरेलल R2 हो जाएगा। और यहाँ से RL पैरेलल RC हो जाएगा, RL और RC पैरेलल में आ जाएंगे। तो नया जो सर्किट बनेगा, मैं यहाँ पे छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर देता हूं।
तो इस स्टेप में देख सकते हैं ये R2 और ये R1 रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में आ गए हैं। RS और वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हो गया है, यहाँ RC और ये RL, ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप लिया है हमने। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलेक्टर बेस एमीटर को मार्क करना है। तीनों टर्मिनल को कलेक्टर, एमीटर और बेस को मार्क करना है। अब जो अगला स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट एच पैरामीटर मॉडल से इसे रिप्लेस कर देंगे। तो इक्विवेलेंट एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करने के लिए मैंने तीनों टर्मिनल को मार्क कर दिया है। अब इसको एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह पे इसका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिया था, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट एच पैरामीटर मॉडल यहाँ इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर डायग्राम फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे RS, VS, R1, R2 को पैरेलल में रखा है। ये इक्विवेलेंट एच पैरामीटर मॉडल ऑफ कॉमन इमीटर, तो HIE, और इसके साथ यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस HRE IC, सॉरी वोल्टेज सोर्स है तो VCE होगा, HRE VCE, और यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। इनपुट पे करंट IB फ्लो करेगा, यहाँ वोल्टेज इनपुट पे वोल्टेज V बेस एमीटर वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे करंट HFE IB और आउटपुट एडमिटेंस 1/HOE से शो कर रहा हूं। यहाँ पे रेजिस्टेंस के टर्म में लिखा है इसलिए यहाँ RC और उसके साथ पैरेलल में RL, RC और पैरेलल में RL। तो RL अगर आपको गिवन है तो कनेक्ट करें, वैसे जनरली गिवन होता है। अगर इस सर्किट में आपको RL गिवन है तभी आपको कनेक्ट करना है RL। ये लोड रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ले लिया है, तो ये लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से देखेंगे, अब मैं इसका नोमेनकल्चर कर देता हूँ, तो V आउटपुट यहाँ पे होगा। और ये सर्किट जो है, ये सर्किट मैंने जो कनेक्ट किया है वो ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट में कनेक्ट किया है। कलेक्टर बेस एमीटर मार्क किए हैं, तो कलेक्टर एमीटर जैसे ग्राउंड कर दिया है मैंने, और ये बेस टर्मिनल। तो देख सकते हैं यहाँ पे HI HRE VCE यहाँ पे हो गया है मार्क, यहाँ V बेस एमीटर वोल्टेज मार्क कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे HFE IB मार्क किया हुआ है, यहाँ करंट फ्लो करेगा IC, जिसको IC को मार्क कर दिया है। ये RC हो गया है, यहाँ VC वोल्टेज RL के अक्रॉस, या आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं, या इसको लोड वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ से बाहर से देखने पे, यहाँ देखने पे एम्पलीफायर सर्किट से देखने पे यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस दिखाई देगा, और ये ओवरऑल लोड के साथ कनेक्ट करने पे ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस दिखाई देगा। यहाँ करंट अगर मेजर करेंगे तो IL लोड करंट फ्लो करेगा। यहाँ से देखने पे, एम्पलीफायर से देखने पे RI रेजिस्टेंस दिखाई देगा, एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस। बट इसके साथ साथ मैंने R1 और R2 दो पैरेलल में आ रहे हैं, तो यहाँ से RI डैश रेजिस्टेंस आएगा, जो मुझे कैलकुलेट करना होगा। जैसा बोला है ओवरऑल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, जब मैं यहाँ पे ओवरऑल करंट गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन मेजर करूंगा तब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स की, जैसी आस्क्ड हैं, देखते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर करेंट गेन, तो करेंट गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले से एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं। AI इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीफायर। ओवरऑल लेंगे तब पूरे सर्किट के लिए कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे हम
आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो IC अपॉन IB के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस HFE डिवाइडेड बाय 1 प्लस HOE RL डैश। और जैसा हम जानते हैं कि हमने अभी देखा था कि RL डैश इक्वल टू RC पैरेलल RL और RC की वैल्यू गिवन है तो कैलकुलेट कर सकते हैं 1 किलो ओम पैरेलल 1.2 किलो ओम, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 545.45 ओम वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी मेरे पास। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ AI, देन -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25 इंटू HOE की वैल्यू गिवन है 25 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट, तो 25 माइनस इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 545.45, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब करंट गेन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो -49.32 वैल्यू करंट गेन की आती है यहाँ पे। ये आप अपना खुद से चेक करना है आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। इसके बाद जब हम इनपुट इम्पिडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, तो एक्सप्रेशन इनपुट रेजिस्टेंस के लिए क्या है, RI इज इक्वल टू HIE प्लस HRE AI RL डैश। तो हमने AI की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी, RL डैश की वैल्यू भी अभी कैलकुलेट की थी, तो हम सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं। HI की वैल्यू 1.1 किलो ओम है, देन 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3। HRE की वैल्यू हमें गिवन है, HRE की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। AI की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है -49.32, और इसके साथ RL डैश की वैल्यू कैलकुलेट किया है हमने 445.45 ओम। इस सब वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे देन वी विल फाइंड इनपुट इम्पीडेंस एज 1093 ओम। 1093 ओम वोल्टेज इनपुट रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद हम वोल्टेज गेन के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो वोल्टेज गेन यहाँ पे वोल्टेज गेन होगा AB, दैट इज इक्वल टू कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय एमीटर वोल्टेज, या कलेक्टर बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस एमीटर वोल्टेज, और इसकी वैल्यू, इसके जो एक्सप्रेशन है AI RL डैश डिवाइडेड बाय RI, और हमें मालूम है इनकी वैल्यूज, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। -49.32 इंटू RL डैश की वैल्यू मुझे मालूम है 445.45 डिवाइडेड बाय 1093। RI की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, और इस वैल्यू को जब सारी वैल्यूज को जब कैलकुलेट करेंगे देन वोल्टेज गेन की वैल्यू AB इक्वल टू -24.61 कैलकुलेट होने के बाद आएगी ये वैल्यू। अब हम ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस में R1 और R2 को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस दैट मींस RI डैश, दैट इज R1 पैरेलल R2 पैरेलल RI। तो ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 696.9 ओम वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। अब मैंने वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर लिया है, करंट गेन कैलकुलेट कर लिया है, इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। नाउ दिस इज द टर्न टू कैलकुलेट ओवरऑल वोल्टेज गेन। ओवरऑल वोल्टेज गेन मींस AVS, दैट इज इक्वल टू VC अपॉन VS, दैट वी कैन राइट एज VC अपॉन VB इंटू VB अपॉन VS। अब VC अपॉन VB वी हैव कैलकुलेटेड, हमने अभी निकाला था, कैलकुलेट किया था इसको। यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल्स लगाएंगे, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए सर्किट एक्चुअली इस तरह से है हमारा सर्किट RI डैश, इसलिए मुझे ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस की जरूरत थी। यहाँ पे VB वोल्टेज है, यहाँ पे RS, यहाँ VS की जरूरत है, तो VB इक्वल टू जो वोल्टेज होगा, बेस वोल्टेज होगा, दैट विल
वी एस इंटू आर आई डैश डिवाइडेड बाय आर आई डैश प्लस आर एस। तो यहाँ मैं अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये ए वी है, ए वी की वैल्यू है, और ये वी बी अपॉन वी एस, वी बी अपॉन वी एस यहाँ से फैक्टर निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू आर आई डैश प्लस आर एस। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं यहाँ पे, और ये वोल्टेज गेन दैट मीन्स ए वी था, ए वी, तो ए वी एस इज इक्वल टू, ए वी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है -24.61 इंटू वी बी अपॉन बी एस की वैल्यू, यहाँ से आर आई की वैल्यू रख दिया है आर आई डैश 696.9 डिवाइडेड बाय 696.9 प्लस आर एस की वैल्यू मुझे मालूम है 1 किलो ओम है, तो 1000 ओम रख दिया है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जब ए बी एस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ए वी एस की वैल्यू आएगी -10.1। तो ये ओवरऑल वोल्टेज गेन मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हम ओवरऑल करंट गेन की बात करेंगे, तो ओवरऑल करंट गेन कैलकुलेट करने के लिए ए आई एस दैट विल आई एल लोड करंट डिवाइडेड बाय द सोर्स करंट, और इसे मैं लिख सकता हूं आई एल अपॉन आई सी इंटू आई सी अपॉन आई बी इंटू आई बी अपॉन आई एस। तीन पार्ट में मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया है। तो तीन पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये मैं इसकी कैलकुलेशन के लिए डायग्राम बनाऊंगा फिर से, और डायग्राम के बाद हम फिर से कैलकुलेट करेंगे इसे। तो अब मुझे यहाँ पे आई एल अपॉन आई बी, तो करंट गेन की जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, करंट गेन कैलकुलेट किया था उससे मिल जाएगा, बट आई एल अपॉन आई सी के लिए आउटपुट साइड सर्किट में देखना पड़ेगा, और आई बी अपॉन आई एस के लिए इनपुट साइड सर्किट में देखना पड़ेगा। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि आई आउटपुट सर्किट में जैसा कि हमने ड्रॉ किया है आर सी और आर एल पैरेलल में है, ये देख सकते हैं आर सी और आर एल पैरेलल में है। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई सी, और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आई एल। तो इसमें करंट डिवीजन रूल से हम देख सकते हैं यूजिंग करंट डिवीजन रूल। तो यहाँ करंट डिवीजन रूल से देखेंगे तो आई एल इज इक्वल टू माइनस आई सी आर सी डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर एल। अपोजिट रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड करंट आ जाएगा कैलकुलेट होके, और नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि आई एल और आई सी का डायरेक्शन डिफरेंट है। सिमिलरली अगर इनपुट की साइड में देखेंगे तो इनपुट के साइड में देखने पे मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर बी विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर वन एंड आर टू, और इट इज कनेक्टेड विद द आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस के साथ ये कनेक्टेड है आर आई के साथ। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई बी, ये बेस टर्मिनल है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई एस। तो यहाँ पे भी हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो आई बी कैलकुलेट करने के बाद आएगा यहाँ से आई एस इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर बी प्लस आर आई। तो ये दोनों फैक्टर मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, आई एल अपॉन आई सी, आई बी अपॉन आई एस, और आई सी अपॉन आई बी ऑलरेडी मेरे पास है जिसको मैं कैलकुलेट कर चुका हूं करंट गेन के टर्म में। तो ये करंट गेन के टर्म में कैलकुलेट कर चुका हूं। यहाँ से आर बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आर बी इक्वल टू आर वन पैरेलल आर टू होता है, दैट मीन्स 50 के पैरेलल 2 के, दैट विल प्रोवाइड 1.923 के, ये वैल्यू आएगी आर बी की। तो आई बी आर इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर ए बी ए आई एस ओवरऑल सर्किट के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आई एल अपॉन आई सी, आई एल अपॉन आई सी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ आई एस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई एल अपॉन आई सी इंटू
IC अपॉन IB इंटू IB अपॉन IS, सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, माइनस RC अपॉन RC प्लस RL इंटू IB अपॉन RC, IB अपॉन IC, दैट मीन्स करंट गेन वैल्यूज मालूम है मुझे 49.32, IB अपॉन IS की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे, दैट वैल्यू इज द RB अपॉन RB प्लस RI, और इसमें वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करूंगा देन इट विल प्रोवाइड माइनस 1K डिवाइडेड बाय 1K प्लस 1.2K इंटू 49.32 इंटू RB की वैल्यू 1.923K डिवाइडेड बाय 1.923K प्लस RI की वैल्यू 1.093K, 1093 कैलकुलेट होके आई थी। तो इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी टोटल कैलकुलेट होने के बाद माइनस 14.29, दैट मीन्स ओवरऑल करंट गेन की वैल्यू माइनस 14.29 कैलकुलेट होके आ गई है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे आउटपुट एडमिटेंस। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है आउटपुट एडमिटेंस YO, और इसके बाद मुझे आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो YO दैट मीन्स आउटपुट एडमिटेंस, और इसका इनवर्स होता है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो YO इक्वल टू HOE, जैसा मैंने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, तो HFE HRE डिवाइडेड बाय HIE प्लस RS डैश। तो मुझे यहाँ पे RS डैश को कैलकुलेट करना पड़ेगा या RI डैश को कैलकुलेट करना पड़ेगा। RS डैश या RIS, सिंपली मैं इसको R इनपुट डैश लिख रहा हूँ, RI डैश लिख रहा हूँ। तो RI डैश इज बेसिकली क्या, जैसा मैंने सर्किट डायग्राम में बताया था, दैट इज RS पैरेलल R1 पैरेलल R2, जब दैट मीन्स 1K पैरेलल 50K पैरेलल 2K, इसको जब कैलकुलेट करूंगा देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू 657.9 ओम। ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद। अब मुझे नथिंग टू डू, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट जस्ट दीज वैल्यूज। तो YO की एक्सप्रेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। सबसे पहले HOE की वैल्यू वो गिवन है मुझे 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, फिर इसके बाद HFE की वैल्यू 50 इंटू HRE की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, H पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन है ये मुझे। HI की वैल्यू 1.1 किलो ओम, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू RS डैश 657.9। जब इस वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल 1.7889 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओम इनवर्स या मोहो या सीमेंस। तो इसके बाद जब मैं कैलकुलेट करूंगा RO के लिए, तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन YO, दैट मीन्स 1 अपॉन YO करूंगा इसमें तो 55 पॉइंट समथिंग 89 किलो ओम वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। अब नाउ RO डैश टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज RO पैरेलल RL, पैरेलल में है उसके साथ, तो RO पैरेलल RL करेंगे तो देन 55.889 इंटू 10 टू द पावर 3 पैरेलल RL की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 545.45, और इसके बाद जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट मीन्स RO डैश इज इक्वल टू 540 ओम। तो यहां से हमने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट किए एक एम्पलीफायर के। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर गिवन था हमें, उसमें हमने क्या किया, पहले उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के बाद हमने जो H पैरामीटर एनालिसिस थी वो H पैरामीटर एनालिसिस का यूज करके करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट
एडमिटेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट किया, ओवरऑल वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया, ओवरऑल करंट गेन कैलकुलेट किया। इस तरह से आप सिंपलीफाई तरीके से सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं और एग्जाम में जिस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।